नमस्कार। आज हम भारत के नेशनल पार्क्स के शानदार नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि प्राकृतिक अजूबों का एक पूरा जाल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1970। पता है उस वक्त पूरे भारत में कितने नेशनल पार्क्स थे? सिर्फ 5। जी हां, बस 5। आज जब हम सोचते हैं तो ये नंबर बहुत ही छोटा लगता है ना, लेकिन यहीं से हमारे देश में कंजर्वेशन की कहानी की असली शुरुआत हुई। और अब जरा आज की तस्वीर देखिए। 5 से सीधे 110 नेशनल पार्क। वाह, ये जो जबरदस्त उछाल है ना, ये भारत की कंजर्वेशन एफर्ट्स की पूरी कहानी बयां करता है। सोचिए, कुछ ही दशकों में इतना बड़ा बदलाव, ये वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा सिस्टम बना कैसे? बात सिर्फ पार्क की गिनती बढ़ाने की नहीं थी, ये तो धीरे धीरे एक देशव्यापी मिशन बन गया। आइए देखते हैं कि ये हरी भरी विरासत कैसे तैयार हुई। हमारे कंजर्वेशन इतिहास के कुछ सबसे बड़े मील के पत्थर यहां हैं। देखिए, कहानी शुरू हुई 1936 में, जब भारत का पहला नेशनल पार्क हेली बना, जिसे आज हम सब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। फिर आए 2 गेम चेंजर, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और ठीक उसके अगले साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च। बस इन कदमों ने तो जैसे क्रांति हिला दी, और नतीजा, आज हमारे पास 110 से ज्यादा पार्कों का इतना बड़ा नेटवर्क है। चलिए अब बात करते हैं इन पार्कों के असली सुपरस्टार्स की, वो जानवर जिनकी वजह से दुनिया भर के लोग भारत की तरफ देखते हैं। जरा नजर डालते हैं कि ये सेलिब्रिटी जानवर आखिर रहते कहां हैं। ये देखिए, बांधवगढ़ का नाम सुनते ही जहन में बंगाल टाइगर आता है, और काजीरंगा मतलब एक सींग वाला गैंडा। ये तो हम सब जानते हैं, पर 2 बातें हैं जो इन जगहों को और भी ज्यादा खास बना देती हैं। पहला, गुजरात का गिर जंगल। ये पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का अकेला घर है, कहीं और नहीं मिलेंगे ये। और दूसरा है दाची गाम, जो कश्मीरी हिरण यानी हंगुल का इकलौता ठिकाना है। सोचिए, बस एक ही जगह। यही चीजें इन जगहों को वाकई बेशकीमती बनाती हैं। और हां, जब बाघों की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश का जिक्र तो बनता ही है। इसे टाइगर स्टेट का ताज मिला हुआ है, और सही भी है, क्योंकि यहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन एक मजेदार फैक्ट और है। अगर हम बाघों की डेंसिटी की बात करें, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा बाघ, तो वो खिताब उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास है। ये जंगल सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए ही नहीं, कहानियों के लिए भी मशहूर हैं। बचपन में द जंगल बुक तो सबने देखी या पढ़ी होगी। मोगली, बघीरा, बल्लू। पता है उनकी दुनिया की असली प्रेरणा कहां से मिली थी? वो यही जंगल थे, मध्य प्रदेश के पेंच और कान्हा नेशनल पार्क। यहीं से वो कहानियां निकलकर पूरी दुनिया में छा गईं। अच्छा, जब भी कोई नेशनल पार्क के बारे में सोचता है तो दिमाग में घने जंगल की तस्वीर आती है ना? लेकिन अब हम कुछ ऐसे पार्कों को देखेंगे जो इस सोच को पूरी तरह से बदल देंगे। तैयार हो जाइए भारत के कुछ सबसे अनोखे और हैरान कर देने वाले सैंक्चुरीज के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले केप बुल लामजाओ। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा पार्क जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैर रहा हो। हां, ये सच है। ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो मणिपुर की खूबसूरत लोकटक झील पर है। किसी सपने जैसा लगता है ना? अब जंगल से निकलकर पानी के अंदर चलते हैं। गुजरात में कच्छ की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क। ये भारत का पहला समुद्री पार्क है। यहां की दुनिया ही अलग है। कोरल रीफ्स हैं, यानी मूंगे की चट्टानें, और कई तरह के समुद्री जीव, जिनमें लुप्तप्राय समुद्री कछुए भी शामिल हैं। पानी के नीचे एक छिपा हुआ खजाना। अब एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं करोड़ों साल पीछे। जी हां, मध्य प्रदेश का डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क हमें सीधे 6.5 करोड़ साल पहले ले जाता है। यहां डायनासोर के फॉसिल बन चुके अंडे मिले हैं, मतलब हम उस जमाने के सबूतों पर चल रहे होते हैं। ये जगह वैज्ञानिकों के लिए जन्नत से कम नहीं। अब जरा बर्फीले पहाड़ों की तरफ चलते हैं। लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। ये एक ठंडा रेगिस्तान है और एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी। और यहां कौन रहता है? दुनिया की सबसे रहस्यमयी बिल्लियों में से एक, मायावी स्नो लेपर्ड। उसे देखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए ये जगह और भी खास है। और आखिर में एक ऐसा पार्क जो किसी नदी के साथ साथ बहता है, नेशनल चंबल सैंक्चुरी। ये 3 राज्यों में फैली हुई है और इसका एक ही मकसद है, गंभीर रूप से खतरे में पड़े घड़ियाल को बचाना।
ये दिखाता है कि कंजर्वेशन सिर्फ जमीन पर नहीं, हमारी नदियों के लिए भी कितना जरूरी है। तो हमने ये सब शानदार जगह तो देख ली, पर सवाल ये है कि ये पार्क सिर्फ खूबसूरत जगहों या जानवरों के घर से बढ़कर और क्या है? असल में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं कि ये जगहें असल में इतनी मायने क्यों रखती हैं। तो देखिए, ये पार्क एक साथ कई काम करते हैं। सबसे पहले ये बायोडाइवर्सिटी के खजाने हैं। टाइगर, राइनो, लायन, इन जैसी अनगिनत प्रजातियों का आखिरी किला। दूसरा, ये लोकल इकोनॉमी की जान है। इको टूरिज्म से लोगों को काम मिलता है। जैसे कान्हा में बैगा समुदाय की महिलाएं गाइड बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। कमाल है ना? और तो और, ये हमारे क्लाइमेट के गार्ड भी हैं। कार्बन सोखते हैं, बाढ़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और हाँ, साइंटिस्ट्स के लिए तो ये किसी जीती जागती लैब से कम नहीं। मतलब इनका काम एक नहीं, अनेक है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। हमने देखा कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है और कितना जरूरी है, लेकिन आबादी और डेवलपमेंट का प्रेशर भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस कीमती प्राकृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रख सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।